Welcome back. After installation, we are going to explain कि अब हम इसके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। हमने पहले देखा कि इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं और थोड़े से इसके बारे में नॉलेज ले लिया। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो सिंपल सा काम है, आपने ये 2 लाइंस का कोड लिखना है और चेक करना है कि आपका वर्जन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। अब इसको चेक करने के लिए इंपोर्ट मैटलैब प्रिंट मैटलैब स्लैश डॉट वर्जन। अब क्या होगा, इस तरह ना हमें पता चल जाएगा कि मैटलैब का कौन सा वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 3.1 ये हमारा पास वर्जन है इस टाइम जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। अब इसका कोड नॉर्मल, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पेश होती, वैसे ये एडिशन है। अब हम बढ़ते हैं आगे काम की तरफ। वे डू नॉट वेस्टिंग एनी फजूल टाइम, हम लोग ज़रूर वेस्ट करना है कि ये है। अब अपने काम की तरफ बढ़ते हैं कि अब हम, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि आप कैसे एक ग्राफ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक सर्वर से डाटा ले रहे हैं और उसे आप कैसे एक ग्राफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसका बड़ा इजी सा वे है। आपने उसके डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस कोड लिखना है और वो ग्राफ में मैयर हो जाएगा। तो ये मैंने ना वो लाइन का कोड राइट कर दिया। अब ये करता क्या है, सबसे पहले ये जो वर्ड है ना इम्पोर्ट मैटलैब, इसका तो आई गेस आपको आइडिया, डॉट पाई प्लॉट। अब हमने क्या किया है कि मैटलैब को इंपोर्ट किया और उसके अंदर से जो प्लॉट है ना, पाई प्लॉट, पाइथन का जो प्लॉट है उसे कॉल कर लिया और उसे नाम दे दिया पी एल टी, एज अ पी एल टी। आप ये नाम भी लिखें कोई मसला नहीं, लेकिन शॉर्ट करने के लिए ना हम, अब देखो ना हर जगह ये तो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, उसे शॉर्ट करने के लिए हमने लिख दिया हुआ है पी एल टी, एज अ पी एल टी। और उसके अंदर हमने, अब मैंने आपको पहले बताया कि हमें नम पाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो नम पाई भी हमने उसका नाम भी रख दिया एन एन पी। आप देखेंगे ग्राफ बनता है ना, तो उसकी कितनी साइड्स होती हैं। हमें 2 साइड्स का ग्राफ चाहिए, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, मींस एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट चाहिए। सिंपल, और कुछ ना सोचे, इस टाइम सोचेंगे हमें एक्स पॉइंट चाहिए और वाई पॉइंट। एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट कैसे, हम लोग एक नोट पैड को खोल लेते हैं और इसमें देखते हैं कि एक्स पॉइंट, सॉरी पॉइंट, हम लोग ना पेंट को खोलते हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा ना उसे डिज़ाइन कर पाएँ। अभी जैसे कि अपन शेप पे आता है और शेप से ये ले लेता है। ये देखिए, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स पॉइंट है, क्या ले, ये एक्स एक्सिस है। और अब हमें चाहिए वाई एक्सिस, तो ये इसके साथ कनेक्टेड कर लेते हैं हम वाई, या आप उसे भी वाई कह सकते हैं, मैं लेट ही कह रहा हूँ मैं फॉर एग्जांपल इसे। अब हम आते हैं टेक्स्ट की तरफ और ये दे दिया मैंने इसको नाम वाई का, और इसको नाम दे दिया एक्स का। ये वाई है और ये एक्स है। अब हमारा जैसे मैच होता है, यहाँ पे कह लें स्कोर होता है, यहाँ पे कह लें ओवर्स होते हैं, 10 से 5, 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, ऐसे ऐसे चलते हैं। तो सेम आपने भी ऐसे स्टेप से चलना है। अब हमने क्या करना है कि भाई जिस हिसाब से हमारी ये चीज़ बढ़ रही है उस हिसाब से हमारा ग्राफ, जो लाइन है ना वो भी बढ़े। वो कैसे, फॉर एग्जांपल ऐसे 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 ऐसे, इस तरह का हमें ग्राफ डिज़ाइन करना है। अब हमारे पास तो y की भी वैल्यू होगी, x की भी वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है तब भी तो यार ये लाइन डिज़ाइन होगी ना। if you have the value of y and x, then you can design this line, you can draw this line on this graph. So firstly तो we finding the value of y and x, then draw this line automatically। तो पहले तो हमें वो लाइंस फाइंड करनी पड़ेगी, तो उस लाइंस का कोड बनाना पड़ेगा। हम कर रहे हैं इस टाइम यूज़र डिफ़ाइन, कि अपने से डिफ़ाइन करेंगे और उसे मैप करेंगे। अभी हम किसी सिस्टम से डाटा नहीं ले रहे। आपने सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना, जैसे कि एक्स पॉइंट के नाम से मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ एज इक्वल टू। अब मुझे यहाँ पे नम पाई चाहिए, नम पाई के अंदर से ना मैं एक अरे बनाऊँगा। अरे किस लिए वो मैं बताता हूँ, एन पी एज आ, और यहाँ पे हम लोग ना एक अरे बना लेते हैं। और इसकी ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा मस्ट, क्योंकि ब्रैकेट्स की ना बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। अब रे के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3 4 5, मैंने 5 तक की वैल्यू सेट कर दी। तो भाई मेरे एक्सिस पॉइंट के ऊपर वैल्यू कितनी है, वाई। मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसका नाम करता हूँ यहाँ से चेंज, और इसे रख देते हैं, इसकी जो वैल्यूज़ हम देते हैं ना, कहते हैं भाईजान इसकी वैल्यू है कह ले कि 5/10, हम ऐसे कह सकते हैं। और इसकी कह सकते हैं
10/15 और इसकी फर्दर आगे 15/20। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ना कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हम लोग मैप करने जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आते हैं इसके। जाहिर सी बात है रिज़ल्ट्स देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस वो चीज़ कर रही है। कह लें कि इस तरह हमने दो के अंदर ना दो अरेज बना दी। कह लें कि दो डेटा हमारे पास आ गया। कह लें कि ये हमारे पास ओवर्स आ गए, नहीं सॉरी, ये हमारे पास सिकोर आ गया और ये हमारे पास ओवर आ गए। सिंपल। इस चीज़ को देखें, मैं पुराने वाले डाटा को अरेज कर रहा हूँ। अब मुझे क्या, ये डाटा तो आ गया, अब मुझे इन दोनों अरेज को प्लॉट कर देना है। अब वो किसकी मदद से, वो मैं करूँगा मैटलैब की मदद से। PLT जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था, मैं उसे यूज़ करता हूँ। डॉट और उसके अंदर से जो प्लॉट मैंने इंपोर्ट किया था PLOT, प्लॉट को, और ब्रैकेट्स डालते हैं। और फिर हमें क्या क्या कौन कौन से पॉइंट उसके अंदर प्लॉट करने हैं भाईजान। एक्स वाला प्लॉट करना है, ठीक है भाईजान, एक्स वाला कर देते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्स वाला करना है। उसके अलावा मुझे वाई वाला चाहिए। तो भाईजान ये देखें, दोनों प्लॉट्स को मैंने इस प्लॉट फॉर्म के अंदर ऐड कर दिया। इतना सा काम था। अब मैंने ऐड तो कर दिया, अब मुझे उस प्लॉट को शो भी करवाना है। तो प्लॉट डॉट शो, सिंपल सा फंडा है, इसमें कौन सा बड़ा लॉजिक है। ये चीज़ थी। अब इसके थोड़े से रिजल्ट्स देखते हैं कि ये कैसे रिजल्ट्स। ये देखें भाई, उसने ग्राफ बनाया और उसने उसकी वैल्यूज़ हमें प्रोड्यूस कर दी हैं कि भाई इस फ्लो से होगा तो ये होगा, यहाँ पे होगा तो ये होगा। ये हमारे पास, ये देखें यहाँ पे, ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये हमारे पास किसकी है, y की वैल्यू। अब ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव ज़्यादा वैल्यूज़ थी। हम मैं थोड़ा सा ना पुराने की तरफ आता हूँ कि ताकि आपको ना थोड़ा सा चीज़ क्लियर हो सके। जैसे कि ये है ना हमारे पास, मैं कह रहा हूँ भाईजान 6 से 7 और ये वैल्यूज़ हैं और इसे करते हैं रन। हाँ, कोर ऑलरेडी रन है तो इसे कर लेते हैं स्टॉप। हम सिंपल्स वैल्यूज़ की तरफ आ रहे हैं इस टाइम ज़्यादा। ये देखें जी, ये उसका सारे का सारा ग्राफ मैप हो गया यहाँ पे। तो ये था हमारा एक चीज़ कि आपने कैसे उसे मैप करना है। अब आपने देख लिया कि इसकी मैपिंग बहुत ही इजी है। आप जैसी वैल्यूज़ देते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग इस तरह एक ग्राफ बना देता है। तो इस तरह आप कोई भी वैल्यूज़ लें उसे प्लॉट कर सकते हैं, मसला नहीं है। आप यहाँ पे आप यूज़र डिफाइन वैल्यूज़ ले सकते हैं, वो हम फर्दर देखेंगे कैसे हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं और लाइव वो प्लॉटिंग कर रहे हैं। हम लाइव भी करेंगे कि जैसे जैसे वो हम वैल्यूज़ एंटर करते जाते हैं वो ग्राफ अप डाउन चलता जाता है। अभी तो फ़िलहाल मैं बताता हूँ कैसे। अभी जैसे कि यहाँ पे हम जैसे जैसे वैल्यूज़ एंटर करेंगे, हमने एंटर की, वो ऊपर को भी जा रहा है, नीचे को आ रहा है, ऊपर को जा रहा है, नीचे को आ रहा है, इस तरह। तो इस तरह हम लाइव प्लॉटिंग भी देखेंगे फर्दर। तो ये हमारा पहला लेक्चर था, सेकंड लेक्चर था सॉरी टू से, जिसके अंदर हमने ये चीज़ देखी। अब इसके साथ में हम मज़ीद एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर हमारे पास फर्दर हमने दो दो तीन तीन ग्राफ बनाने हैं तो वो कैसे बना सकते हैं, वैल्यूज़ को कैसे इम्प्रूव करना है। तो अगेन वही बात, मैंने इसमें कोड के अंदर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा कोड को एक्सप्लोर करते हैं। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने उसका जो पैकेज है ना वो रेफ़र कर दिया है प्लॉट के साथ, पीएलटी के साथ मैटलैब का जो उसे रेफ़र कर दिया कि भाई। अब देखें यहाँ पे मैंने कमेंट्स को पढ़ के ही पता चल रहा है कि प्लॉटिंग एक्स एंड वाई, प्लॉट फंक्शन इज़ यूज टू ड्रा आ मेकर डायग्राम। मीन्स के जो प्लॉट फंक्शन है वो हेल्प करता है उस चीज़ को ड्रा करने में। तो सिंपल है यार, 2 पैरामीटर हमने पास किए हमें, एक्सिस और वाई एक्सिस। सेम वही चीज़ हमने अरे बनाई है और उसे प्लॉट करके शो करवा दिया। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि हॉरिजेंटल एक्सेस हो और वर्टिकली जो है ना वो वाई एक्सेस हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाईजान, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि यार ये चीज़। अब यहाँ पे ना एक ओ है, ज़ीरो है सॉरी, तो इसका डिफरेंस देखना पड़ेगा। ओ हमने क्यों ऐड किया हुआ है, यहाँ पे तो ऐड नहीं किया हुआ है, यहाँ पे तो हमने सिंपल शो करवाया। हम दोनों इस कोड को रन करते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन। बस इसमें और ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इसमें सिर्फ इसी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैंने ये सारा कोड किया हुआ है कि बाकी तो वो सेम वही चीज़ें। करते हैं इसको रन। अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है और ये हो गया हमारे पास इस चीज़ की रनिंग। हाँ, देखें
एक ग्राफ वो रन हुआ, एक ग्राफ ये, अब 3 ग्राफ हैं टोटल, एक ग्राफ ये। अब देखें पहले ग्राफ में तो बड़ा डिफरेंस था, अब दूसरे ग्राफ में, और अभी मैं ज़रा मज़ीद आपको चीज़ें दिखाता हूँ। मैं दोबारा रन करता हूँ, मैंने रन कर दिया इसको। अभी ये कह लें अपना पहला ग्राफ। अब पहला ग्राफ तब तक है जब तक मैं इसे ऑफ नहीं करूँगा। देखें ये सिंपल है जो सबसे पहले हमने देखा था। आप देखें ये दूसरा ग्राफ जिसके अंदर वो हमने ज़ीरो वर्ड यूज़ किया हुआ है। ज़ीरो क्या करता है, ये जो ओ वर्ड मैंने यहाँ पे, सॉरी ओ ज़ीरो ज़ीरो बोलता जा रहा, ओ इंग्लिश का ओ, ये क्या करता है, ये सिर्फ ना जहाँ पे आपके पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं और जहाँ पे एंड हो रहे हैं उसके ऊपर डॉट बना देता। देखें ये जो एक्स की वैल्यू है ना, स्टार्टिंग वैल्यू है 1 1, और वाई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 3। अब वाई 1 और 3 के अगेंस्ट वो एक डॉट बना दिया, उसने लाइन को ख़त्म कर दिया। अगर आप ओ ज़ीरो लिखते हो तो वो लाइन को अरेज कर देता है, अगर आप ज़ीरो नहीं लिखते तो वो लाइन को अरेज नहीं करता। अब जैसे कि ये 10 है और ये उसके क्रॉसपेंडिंग जहाँ पे वैल्यू सूटेबल है वहाँ पे वैल्यू वो फिट हो गई। ऐसे ये भी चीज़ आप आई गेस आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि हमें अगर आपको लगता है कि यार जो मेरी प्रेजेंटेशन है, जो मेरा डाटा वो मुझे पॉइंट्स की फॉर्म में दिखाना है, तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे वहाँ पे ज़ीरो यूज़ करें और उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरो का मैंने मतलब बता दिया आपको कि क्यों, सॉरी ओ, बार बार ज़ीरो बोलता जा रहा हूँ, ओ का मतलब मैंने बता दिया। अब थोड़ा मतलब डिफरेंस बताने के लिए मैंने तीनों को एक साथ किया हुआ है। पहला सिंपल था, दूसरा डॉट्स में है, अब तीसरा देखते हैं। भाईजान तीसरा तो ऐसे है, तीसरे में तो डाटा का भी जैसे मैच होता है, ये बिल्कुल सूटेबल एग्जांपल है। जैसे कि देखें यहाँ से मैच का हाईएस्ट पॉइंट था, वो ऊपर गया, फिर लो लो डाउन आया, फिर यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया। आपने 1000 दफ़ा ये देखा होगा कैसे। अब तीसरे वाले में देखते हैं ऐसा काम हुआ क्या है। यहाँ पे कोई बड़ी लॉजिक नहीं लगी, सेम लॉजिक है, बस वैल्यूज ज़्यादा दे दी हुई हैं यार। देखो 1 जो है ना वो 3 के क्रॉसपेंडिंग है, यहाँ पे 3 होगा ना, ज़ाहिर सी बात है 4 नहीं लिखा हुआ तो 3 यहाँ पे होगा और 1 यहाँ पे होगा, तो ये मैच कर रहा है इसके साथ। अब देखो 2 और 8 है, 8 और यहाँ पे 2, ये क्या है, ये मैंने आपको बताया कि पहले हमने की थी रफ सी वैल्यूज़ 1 2, अब हम कर रहे हैं ज़्यादा वैल्यूज़। आप जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड करते जाएंगे ये वैल्यूज़ को उस लेवल से आगे बढ़ाता जाएगा, डाटा उस तरह बढ़ता जाएगा। अब हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है, अभी हमने वो ऊपर वाला देख लिया। अब यहाँ पे ना सिर्फ वाई प्लॉट किया हुआ है, ये सिर्फ चाहिए मुझे वाई पॉइंट, एक्स तो चाहिए ही नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप वाई की वैल्यू को डिक्लेयर कर दें और वाई पॉइंट अपने हिसाब से चलते, जैसे जैसे कि पहले वाई पॉइंट की वैल्यूज़ क्या है 3, तो यहाँ से 3 वैल्यू, और फिर दूसरी वैल्यू क्या 8 8, उसने एक्स को देखना ही नहीं, एक्स तो दिया ही नहीं हुआ, तो एक्स तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेगा, तो ज़रूरत ही नहीं है एक्स देने की। जैसे वाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, बंदे की जान जा रही है, तो ये उस तरह आपने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा, वहाँ पे भी मैट लैब का वो मशीन के अंदर जैसे जैसे सांस कम होती है वो ऐसे ऐसे कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ऐसे ही इसमें हो रहा होता है कि आप प्लॉटिंग कर रहे हो चीज़ दिखाने के लिए। ये होती है कि आपका रिजल्ट आपने उसे दिखाना है लोगों को कि लोग कैसे उस चीज़ को मैयर करेंगे। तो ये था हमारे 2 लेक्चर्स, हमने देखा है कि मैटलैब को कैसे कैसे उसके प्लॉट्स बन सकते हैं। फर्दर हम इसमें डिफरेंट चीज़, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी बहुत शॉर्ट है, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका, तो इन शॉर्ट हम जल्दी जल्दी इस चीज़ को कवर अप कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फॉर नेक्स्ट वीडियोस। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन पे भी